अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको ठीक ठाक ही रखे। तो वेलकम है जी आपको नए व्लॉग में। तो बड़ा ज़बरदस्त बड़ा क्यूट सा व्लॉग है आज का। तो ये था जी, और ये इस टॉपिक पे के ऊपर भी हम बात करेंगे स्कूल की, कि फ़्रांस में पेरिस में मतलब स्कूलिंग के का क्या सिस्टम है और किस एज से स्कूलिंग शुरू हो जाती है और कितने साल तक इनकी स्कूलिंग है, और उसके बाद कॉलेज और आगे लीसे और फिर यूनिवर्सिटी वगैरह का सिस्टम है, और ये मेन इनमें सिस्टम क्या है यानी इन स्कूलिंग का ना, और कितने स्टेप होते हैं ये। तो चलते हैं। ये बच्चों के स्कूल में, शाइमा के स्कूल में असल में ये बच्चों के छुट्टियों से पहले इनका था कल्चरल डे। तो कल्चरल डे में इनका ये था कि इन्होंने अपने अपने जो मुल्क का ड्रेस है वो उन्होंने पहन के आना है। तो फिर ये छोटी सी परफॉर्मेंस रखी गई थी। सब ये जो मतरनल के बच्चे हैं छोटे, यानी आप जिसको कह लें पुतित सेक्सियों के जो है जैसे जूनियर सेक्शन आप कह सकते हैं इस तरह, क्योंकि यहाँ जो है फ्रांस में ये 3 साल की उम्र से स्कूलिंग शुरू होती है, जो कि 18 साल की उम्र तक पहले आपकी ये थी कि आपकी ये जो एजुकेशन के टाइम है यानी पढ़ाई की, तो वो लाजमी है। लेकिन अब नए रूल के मुताबिक ये 18 से इन लोगों ने 16 कर दिए। तो आप जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक करनी है आपने, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और उसके बाद आपने लाइक करनी है और शेयर ज़रूर करनी है। तो ये देखिए बच्चों, ये छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी। और ये देखिए शाइमा, माशाल्लाह शाइमा भी अपने मुल्क के ड्रेस में है, कमीज़ और नीचे इसका लहंगा है साथ। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। तो इसी तरह सब बच्चों ने ना अपने अपने जिस जिस मुल्क से उनका ताल्लुक़ है वो उस कल्चर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि ये कल्चरल डे था इसलिए। तो पहले 3 साल जो उनका स्कूलिंग शुरू होती है वो है जी मतरनल, और उसके बाद आता है अगला स्टेप एलिमेंटर का। तो उसमें भी बच्चे के 4 साल होते हैं, यानी सेम आ से लेकर सेम दू तक उसने उस स्कूल में एजुकेशन लेनी होती है। तो इधर बच्चों की ये 3 साल से एजुकेशन शुरू हो जाती है। और गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं, और दो किस्म के होते हैं, यानी गवर्नमेंट के और प्राइवेट। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को ही प्रेफर करते हैं। तो जी हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट स्कूलों की। तो जो गवर्नमेंट के स्कूलों में है वहाँ इसी तरह 3 साल से एजुकेशन शुरू होती है, और पहले 3 साल ये मतरनल के, फिर 4 साल एलिमेंटर के। तो उसके बाद फिर आता है कॉलेज, और कॉलेज के बाद लीसे, और लीसे के बाद फिर यूनिवर्सिटी। तो आज हम सिर्फ स्कूल के टॉपिक पे ही बात करते हैं। तो स्कूल में इस तरह बच्चों का ये जो है मतलब जो जिसे आप स्कूलिंग का सुन के आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आया इनकी मतलब क्या तरीका है स्कूल में एग्ज़ाम्स का और फ़ीस वगैरह का। और ये तो यहाँ जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। और जो सिर्फ़ आपने नए साल जब सितंबर में यहाँ नई क्लासों का आगाज़ होता है, तो उस वक़्त आपने फिर जो है बच्चों को नए बैग्स और लेके देने होते हैं। और बाकी ज़्यादातर, और जहाँ तक पहले 3 साल है तो वो बच्चों के सिर्फ ये है कि पढ़ाई के उनके मतलब पढ़ाई पता ही है छोटे बच्चों के इतने एग्ज़ाम वगैरह नहीं होते, बस वो मामूली से टेस्ट उनके लिए जाते हैं। और बाकी सब इनको, क्योंकि पहले 3 साल उनको ज़्यादातर ओरली प्रैक्टिस करवाई जाती है हर चीज़ की। थोड़ा बहुत ही कुछ लिखने का थोड़ा बहुत ही इनका काम होता है, मतलब टेस्ट लेते हैं। और जिस तरह उधर जूनियर और सीनियर के पाकिस्तान में जिस तरह हिसाब है, मतलब इतनी ज़्यादा वो जो है बच्चों पे बर्डन नहीं डालते, मतलब ओरल ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह एक्टिविटी में इस तरह ज़्यादा पार्टिसिपेट बच्चे करते हैं। तो उसके बाद जब इनकी मतरनल में आते हैं तो से वहाँ से सही तरह फिर इनकी बड़ी क्लास जिसको कहें आप, वहाँ से आगाज़ होता है, जिसमें सही उनको मतलब एजुकेशन उनकी स्टार्ट होती है। और टोटली फ़्रेंच लैंग्वेज इन स्कूलों में पढ़ाई जाती है। मैथ्स भी होता है, फ़्रेंच भी, और इसके अलावा हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी इस तरह।
और इंग्लिश भी होती है, लेकिन इंग्लिश इसमें ऑप्शनल के तौर पर इस्तेमाल होती है, मतलब इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल पढ़ाई जाती है। तो और अगर आप, ये मैं गवर्नमेंट के स्कूलों की बात कर रही हूँ, और अगर आप प्राइवेट में लें तो फिर प्राइवेट में आपको उसके मुताबिक जो प्राइवेट स्कूल है तो वो उनकी जो फ़ीस मुकर्रर होती है वो आपको पे करनी पड़ती है पूरे साल के लिए, और उनका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा इनसे चेंज होता है, मतलब वो अपने हिसाब से चलते हैं, और उनके एग्ज़ाम्स भी मतलब अपने हिसाब से उनकी डेट्स वगैरह होती हैं लेने की। और ये जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये तकरीबन मेरी कई फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ अपना मेरा एक्सपीरियंस है। बच्चे चूँकि मेरे इन स्कूलों में पढ़ते रहे और अभी ये छोटी शामा है, तो मैं इसी वजह से, इस एक्सपीरियंस की वजह से ये कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो ये है कि बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में हैं तो उनकी फ़ीस का जो वो मतलब मेरी एक दोस्त है उसके इसी तरह उन्होंने डाला हुआ था बेटा प्राइवेट में, तो वो ये उसका ये कहना है कि ये भी गवर्नमेंट की निस्बत उन प्राइवेट स्कूलों में ना ज़्यादा मेहनत कराई जाती है और ज़्यादा मतलब टफ़ होता है। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर इनकी तादाद गवर्नमेंट स्कूलों में ही बच्चों की होती है कि ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब अच्छी एजुकेशन है, और हर हिसाब से जो बच्चे के है ना वो ख्याल रखा जाता है। और जैसे अगर कोई किसी भी मुल्क से कोई बच्चे यहाँ आए हैं नए नए, लेकिन उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो तब भी इतना अच्छा इनका ये सिस्टम है कि स्कूल के अंदर ही इन्होंने एक टीचर अलहदा से रखी हुई होती है जो बाद में स्कूल के टाइम में मैनेज करती है उसी स्कूल के टाइम में ही, और बच्चे को वो सिखाती है। मतलब लैंग्वेज जो है फ़्रेंच की साल कम से कम वो लाजमी लगाते हैं हर सूरत, ताकि बच्चे को जल्दी से जल्दी ये लैंग्वेज आए और वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब तक ज़रा लैंग्वेज नहीं आती तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो जो है एडजस्ट नहीं करते। तो इसलिए भी इनकी कोशिश होती है कि वो जल्दी से जल्दी बस लैंग्वेज सीखें और ईजी होकर अपनी एजुकेशन। La nation s'y engage et complicité, on fera des ravages. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south. तो ये मैटरनल के बेसिकली 4 सेक्शन हैं, जो 2-2 सेक्शन करके इनको ये परफॉर्मेंस इनकी हो रही है। पहले 2 सेक्शन थे, यानी 2 टीचर्स ने अपनी क्लासों को इकट्ठा करके तो उनको तैयारी करवाई हुई थी। तो इसमें इंडियन सॉन्ग भी प्ले किया था, और उसके बाद फिर और भी मतलब 3-4 किस्म के ना अच्छे से म्यूज़िक सॉन्ग जो हैं वो प्ले किए थे। मैं अब कॉपीराइट्स की वजह से मैं फिर सारा ऑन नहीं कर सकती म्यूज़िक, तो मैं चलें साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा सुनवाती रहूँगी। तो ये देखें, अब दूसरे ये जो सेक्शन है वो आ गए हैं, तो वो अब अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये इनके स्कूलिंग का एक और भी इनका बड़ा अच्छा सिस्टम है कि हर एरिए में, यानी जिस एरिए में आप रह रहे हो उसके नज़दीक अलग-अलग आपको दोनों तरह के स्कूलिंग जो है वो मैटरनल और एलिमेंटल सामने सामने मिलेंगे, यानी पास पास, यानी बच्चों को कोई मुश्किल नहीं होती। जैसे अगर 2 बहन भाई हैं, एक मैटरनल में है एक एलिमेंटल में है, तो ये नहीं है कि पेरेंट्स के लिए मुश्किल है जी पहले एक को ड्रॉप करें फिर दूसरे को ड्रॉप करें। तो वो इनकी यही कोशिश होती है कि हम तकरीबन साथ साथ ही बातिमा बनाएं, ताकि जो है पेरेंट्स को छोड़ने के लिए इनकी ना प्रॉब्लम हो। तो ये पहले ये भी था कि ये पहले ओल्ड बिल्डिंग थी स्कूल की, तो ये इसी साल ही जो ये न्यू बिल्डिंग बिल्कुल इन्होंने ये रेडी की है। 2 साल से वैसे ये काम हो रहा था, तो फिर इस साल से जनवरी से ये स्टार्ट हुई थी, तो मतलब इसका काम ख़त्म हुआ है। ये बिल्कुल नई इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत और सही बड़ी ना, रोशन रोशन कमरे हैं इनके बड़े, और साफ़ सुथरा माहौल है। तो वैसे भी खैर इनके एजुकेशन का जो कुछ भी हो या कोई भी दफ्तर हो कोई ये वो, तो वहाँ सफाई तो लाजमी मस्ट है। तो लेकिन जो स्कूल है उसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब इस बात का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान होता है कि सही साफ़ सुथरा इनको टॉयलेट हो, साफ़ सुथरे इनकी क्लासेस हों, जो खेलने की जगह है वो हर चीज़ मतलब ना। For Africa, Samina, mina, waka waka, Samina, mina, sakalewa, anawa, Samina, mina, waka waka, Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa. I'm on a journey, biggie biggie mama, what's A to Z? My teacher's on a journey, biggie biggie mama, from east to west. My tea, waka waka, my waka waka, my
बड़ा अच्छा ज़बरदस्त फंक्शन था इनका। सारे ही कल्चर के जो लोग हैं, अफ्रीका के, अल्जेरियन, इंडियन और पाकिस्तानीज़ और भी जो कल्चर है, बांग्लादेश, और सब आपको इसमें मिलेंगे। बच्चे अपने अपने मुल्क के हिसाब से ड्रेसअप हुए हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त था। ये आज का दिन गुज़रा बच्चों का भी और हम लोगों का, पेरेंट्स का भी। ये देखकर बड़ी खुशी हुई। तो मुझे उम्मीद है ये व्लॉग आपको भी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।